Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि 5 मई को जो मार्केट ओपन हो जाता है, ओपनिंग लेवल उसका 24,052 का रहता है। फिर उसके बाद एक लगातार गिरावट आती है और लगभग 11:45 की कैंडल पे एक लो बनाने की कोशिश की जाती है 23,883 के लेवल पे, और फिर इसी लेवल पे यहाँ पे एक रिकवरी आती है और मार्केट अपने ऑलमोस्ट उसी लेवल पे क्लोज होता है यहाँ पे आज ये ओपन होता है। जैसे इस वाली कैंडल पे देख सकते हैं 24,052 के लेवल पे स्टार्ट हुआ था और 24,052 के लेवल पे ही क्लोज हुआ है। तो आज का जो मार्केट का मूवमेंट था ना, अगर वो आप देखेंगे तो 24,052 पे ही ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है, बट 23,880 के लेवल पे आके यहाँ पे एक बॉटम बनाने की कोशिश की गई है 83 के लेवल पे, तो इस वाले लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से एक रिकवरी, तो जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रखा है कि मार्केट सिर्फ इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 24,000 से लेकर 24,400, और फिर 600 के लिए रैली करने जा सकता है। या 400 गया तो 600 भी सेम डे ही जाना चाहिए। तो 24,000 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट अगर मैं आपको बताऊं कुछ अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट को अगर मैं एनालाइज करने के लिए चलूँ, उसमें सबसे पहला नाम जो मेरे को दिखता है ना, हिंदुस्तानी हीरो मोटोकॉर्प के अगर रिजल्ट को अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्वार्टरली 12,978 करोड़ रुपए के इन्होंने इस बार क्वार्टरली अपने रेवेन्यू अनाउंस करें, सेल्स जो कि हाईएस्ट एवर देखने को मिल रही है। पिछले मार्च के अंदर 9,970 करोड़ की थी, तो 12,978 करोड़ की है। तो क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, पिछले क्वार्टर में भी 14% के थे, पिछले ईयर में भी 14% के थे, इस बार भी 14% के हैं। और अगर मैं नेट प्रॉफिट देखने जाता हूँ, मैसिव 1,474 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर के अंदर 1,275 करोड़ था, और पिछले ईयर के अंदर जो क्वार्टर था 1,169 करोड़ के आसपास था। तो इस बार क्यू और वाई इनके नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखूँ ना, हीरो मोटर कॉर्प के, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई अच्छी सी वैल्यू देखने को मिलती है तो इसको एक बार कंसीडर करना चाहिए हमें। अगर मैं हीरो मोटर कॉर्प को देखूँ तो जो हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अनाउंस कर रहा है, वो ऑलमोस्ट अपने हाई उसने 6,000 के बना रखे थे, वहाँ से ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 15% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो एक वैल्यू बाइंग की तरह देखा जा सकता है। बट हाँ, इसमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस लेवल पे ये इसका एक कप पैटर्न बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक ही इसका कप बनेगा और एक इसका ये हैंडल बनेगा। तो ये 6,000 तक के जाने का लेवल का पोटेंशियल रखता है, तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, उसका नाम है एस आर एफ लिमिटेड के भी आज ही रिजल्ट आए हैं, जिसमें उन्होंने 4,615 करोड़ रुपए की सेल्स अनाउंस करी है। पिछले क्वार्टर के अंदर में 3,713 करोड़ थी, और पिछले मार्च में देखेंगे तो 4,300 करोड़ की थी। तो देखेंगे तो क्यू और क्यू मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए की रेंज का। बट क्यू और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इनके नेट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखूँ तो ऑलमोस्ट पिछले ईयर के कंपैरिजन में सेम ही है। पिछले क्वार्टर में भी 22, पिछले ईयर में भी 22% के थे, इस बार भी 22% के क्यू और क्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 21 के कंपैरिजन में इस बार 22% आए हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ तो इस बार इन्होंने 582 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अनाउंस किया। पिछले क्वार्टर के अंदर 433 था, और पिछले ईयर से देखें तो 526 करोड़ के कंपैरिजन में 500। तो मैं देखूँ तो क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इस बार केमिकल के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं केमिकल कंपनी के। तो अगर मैं एसआरएफ के चार्ट को देखूँ
तो अगर मैं SRF के चार्ट को देखूँ तो देखिए ये अपने है ना डिक्लाइनिंग पैटर्न के अंदर है। तो अगर हम इसको देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग कर चुका है, एक अच्छे खासे वैल्यू पे ही मिलने की कोशिश है। अगर आप देखें तो ये एक टाइम पे 3200 तक के हाई लगा चुका है, तो उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी रैली आए और ये अपना एक ब्रेकआउट दे तो और ये लगभग 2800 तक के लेवल पे जाके एक बार टच करे, क्योंकि 2800 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह भी है, बट पुराने टाइम पे सपोर्ट की तरह भी काम करता था। तो अगर मैं देखूँ तो ये इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो सीधा 2800 के लिए भाग जाएगा। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। यहाँ से भी 10 to 15% की एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से रिजल्ट जो डिस्कस करना चाहूँगा वो एक बैंकिंग कंपनी के, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। आज के दिन ये स्टॉक 1 से 2% अप था। अगर मैं इसका रेवेन्यू को कंपेयर करूं तो वो क्यू और क्यू, वाई और वाई, और वो लोग ऑलमोस्ट फ्लैटिश से ही देखने को मिल रहे हैं। 3213 करोड़ पिछले मार्च में थे, दिसंबर के अंदर 3315 करोड़ के थे, इस बार 3273 करोड़ के। बट नेट प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, इस बार 18% के आए हैं। पिछले क्वार्टर के अंदर 16% के थे, पिछले ईयर में 13% के थे। उनके नेट अदर इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली है 262 करोड़ की। इस बार जो इनका नेट प्रॉफिट आया है ना वो मैसिव देखने को मिला मुझे, जो कि अगर मैं देखने को जाऊँ तो 799 करोड़। पिछले क्वार्टर के अंदर 581 करोड़, पिछले ईयर में 582 करोड़, तो मतलब मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्जिन की वजह से। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए कि इसमें एक अच्छी अपसाइड आ सकती है। तो अगर मैं इसी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चार्ट पैटर्न को देखूं तो इनका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट आया है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक है ना यहाँ तक आ सकता है 146 के लेवल तक। तो यहाँ से 10% की एक रैली हमें पिक करनी चाहिए। अगर मैं आज के दिन देखूँ तो आज स्टॉक के अंदर ये मोमेंटम देखने को मिल रहा था। आज भी स्टॉक 137 तक के हाई के लिए गया था, 131 के लो से 134.75 पे क्लोज हुआ। अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग इस चार्ट पैटर्न को आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि एक है टीटागढ़ वैगन, टीटागढ़ रेल सिस्टम। अगर आप टीटागढ़ रेल सिस्टम को देखेंगे तो ये स्टॉक भी है ना लगातार, अगर मैं देखूँ तो अपने हाई के लिए 45% तक की रैली दे चुका है, और सिर्फ एक ही मंथ के अंदर। 31 मार्च को अगर हम देखें तो ये 500 रुपये के लेवल पे था, अभी अच्छी खासी एक रैली दे गया है। और ये स्टॉक मतलब अपने हाई लेवल पे अगर मैं देखूँ तो 1850 के लेवल पे, तो वहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अगर ये वाला लेवल को निकाल देता है 900 के बाद, तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट बाइंग आ सकती है। तो आपको इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर मैं देखूँ तो इस स्टॉक के अंदर जो है यहाँ पर ही आज 19 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। 759 के लो से स्टॉक 869 रुपये तक गया है, और जो क्लोजिंग है वो 840 पे दी है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, टीटागढ़ रेल सिस्टम में। इसी तरीके से एक कंपनी है वोकहार्ट लिमिटेड। वोकहार्ट लिमिटेड अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे, आज ये इंटरडे के अंदर 11% तक अप था। और अगर मैं इस स्टॉक के अंदर जिस तरीके से देख रहा हूँ तो मेजर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये स्टॉक आराम से आपको 1700 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन इस स्टॉक के अंदर क्या था, 16 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 1500 के लेवल से 1600 तक की रैली देने के लिए जाता है, ऑलमोस्ट 10 to 11% अप होता है। 1537 पे आज क्लोज हो जाता है, जो कि 7 to 8% है। तो मतलब स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। और स्टॉक अभी कुछ दिन पहले अगर मैं अप्रैल में देखूँ तो वो भी
वहाँ से अच्छा खासा रैली दे चुका है। और कुछ दिन पहले देखें तो ये स्टॉक अपना आराम से 1110 के लेवल पे था और 1600 तक चला गया। 1100 का स्टॉक 600 पॉइंट की एकदम से रैली मैसिव है, ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की रैली है। और अब ये स्टॉक अगर रैली देता है तो इसका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा 1670 के आसपास, और अगर नहीं तो 1700 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वरना ये स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे, जिसका इम्पैक्ट था कि आज ये स्टॉक अच्छी खासी रैली दे रहा है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो अपने हाई से 25% करेक्शन पे आज भी अवेलेबल है, बट अगर मैं थोड़े दिन पहले देखूं जो अप्रैल के अंदर, बोले वो 40% था और आज 25%, तो 15% से ज़्यादा की नीचे के लेवल से बाइंग आ गई, जिसमें से आज ही के दिन 9% की बाइंग आई है। तो 800 के लेवल तक पहुंच गया ये स्टॉक। अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखने को मिल रहा है, इसमें और भी बाइंग पोटेंशियल आ सकता है। स्टॉक 738 के लो से 801 की हाई बनाए हैं आज के दिन ही। 15 मिलियन से ज़्यादा शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं, बाइंग एंड सेलिंग है, तो इस स्टॉक को भी हमको रडार पर रखना चाहिए। मुझको लगता है कि ये स्टॉक है ना, यहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 850 तक जाने के जा सकता है, बट ये यहाँ पे एक 850 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि जिन भी कंपनियों के स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हैं ना, जिन भी कंपनियों के रिजल्ट स्टॉक अच्छे आते हैं, वो पहले दिन 8% भागते हैं, उसके बाद भी 8% भागते हैं, फिर वो गिरने लग जाते हैं। और मैंने एक चीज़ मार्केट में ऑब्जर्व करी कि कोई भी स्टॉक अगर इंट्राडे के अंदर 6% अप है ना, तो वो 9 to 12% तक जाता ही है, और फिर दोबारा 6% पे आके गिरता है। चाहे आज के दिन आप वोकहार्ट देख लो या टाटा टेक्नोलॉजीज देख लो, तो इसमें भी यही चीज़ आज के दिन हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है मेघमानी ऑर्गेनिक। अगर इस स्टॉक को भी देखें, ये स्टॉक भी एक टाइम पे मतलब अपना हाई लेवल पे ट्रेड करता था। अगर मैं इस स्टॉक के हाई निकालने के लिए जाऊं तो वो ऑलमोस्ट 140 से ऊपर के आते हैं। 140 से गिर गिर के आज ये 60 रुपये से भी नीचे आ गया है। तो इसमें भी कुछ ही दिन से बाइंग देखने को मिली है, और मे बी ये स्टॉक में यहाँ पे बाइंग आ जाए और ये 60 रुपये तक के लेवल को निकाल दे। तो आज के दिन इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी 10% की एक रैली थी, ठीक है, और 10% की इसमें रैली थी। 29 मिलियन शेयर्स की इसमें बाइंग एंड सेलिंग थी आज के दिन। स्टॉक 10% अप था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो और भी अच्छी रैली आ सकती है इसमें आने वाले टाइम में। 53.50 के लो से 59.25 तक के हाई के लिए गया था, और क्लोजिंग भी 57 रुपये 21 पैसे पे हुई। तो एक मैसिव रिजल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है इस कंपनी से, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। कुछ दिन पहले 40 रुपये से भी नीचे चल रहा था, और यहाँ से 20 रुपये तक की रैली, ऑलमोस्ट 50% तक ये स्टॉक भाग चुका है। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी, और मेरे वीडियो से आप किसी भी तरीके की बेनिफिट होती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बताइए मेरे को कमेंट करके कि आपको किस तरीके की वीडियो और चाहिए। आपको रिजल्ट एनालिसिस ज़्यादा चाहिए, स्टॉक के चार्ट चाहिए, तो मैं उन पर काम करके आपको प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू, ओके, बाय। और किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, फॉर अ डिस्क्लेमर। तो थैंक यू ओनली फॉर बाय।